सहज मार्गदर्शन। अध्याय 2। सत्य, उसके गतिहीन और गतिशील पहलू। परम सत्य, मूलभूत। ईश्वर जो कि परम सत्य है, उसके अस्तित्व को लेकर काफ़ी वाद विवाद होता रहा है। मेरे विचार से मुख्य समस्या परमात्मा के अस्तित्व को सही या गलत साबित करने की नहीं है, बल्कि उसे उचित और संतोषजनक ढंग से परिभाषित करने की है। विभिन्न पारंपरिक गतिविधियों के कारण पैदा होने वाली व्यक्तिगत परेशानियों और भौतिकता के प्रति हमारे ज़रूरत से ज़्यादा लगाव ने अंधविश्वास और कट्टरता को बढ़ावा देकर लोगों को और भी ज़्यादा गुमराह कर दिया है, जिसकी वजह से विचारशील और बुद्धिमान इंसान ईश्वर शब्द के जिक्र मात्र से खींच सा जाता है। ईश्वर के संबंध में कई धारणाएं प्रचलित हैं। अपनी क्षमता और समझ के अनुसार लोग उन्हें अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। ईश्वर के संबंध में सबसे आम धारणा शाश्वत शक्ति के रूप में है, परंतु दार्शनिक दृष्टिकोण निर्गुण ब्रह्म की धारणा को सम्मिलित करता है, जो विविधता और भेदभाव से परे है। वह गुण, क्रियाशीलता और चेतनता से परे है। इस निर्गुण ब्रह्म अस्तित्व का मूलभूत कारण और उपस्तर माना जाता है, यानी समस्त जड़ चेतन जगत का सृष्टिकर्ता, जो संपूर्ण व्यक्त सृष्टि का अति क्रियाशील केंद्र है। इसे पराब्रह्म भी कहते हैं। उसके बाद ईश्वर का विचार परम अस्तित्व के रूप में आता है। हम ब्रह्मांड को उसके अनेक रूपों और विविधताओं में देखते हैं और हमें इसके निर्माता और नियंत्रक में विश्वास होने लगता है। हम उसे ईश्वर या सगुण ब्रह्म कहते हैं। उसे अनादि अनंत मानते हैं, जो सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह सृष्टि का रचयिता होने के साथ साथ उसका संरक्षक और संहारक भी है। केवल निचले स्तर से देखने के कारण ऐसा होता है कि ईश्वर उपासना की वस्तु बन जाता है, जो लगभग सभी धर्मों की आखिरी पहुंच है। इस सगुण ब्रह्म को अपरा ब्रह्म भी कहते हैं। ऊपर लिखी दो धारणाओं के संबंध में धार्मिक पुस्तकों में बहुत कुछ कहा गया है। कुछ लोग मानते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का भाव सगुण की अपेक्षा अच्छा है। दूसरे इससे ठीक विपरीत विचार रखते हैं। वास्तव में दोनों ही गलत हैं। न तो वे निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति कर पाते हैं और न सगुण ब्रह्म की। निसंदेह मार्ग दो हैं, लेकिन ध्येय एक, ईश्वर या परम ब्रह्म का साक्षात्कार करना। दोनों ही धारणाएं, जैसा कि आमतौर पर उन्हें समझा गया है, भ्रम पैदा करने वाली हैं। सच तो यह है कि ईश्वर न तो निर्गुण है न ही सगुण, बल्कि वह दोनों से परे है। वह जो है सो है। उसे निर्गुण या सगुण भाव देने वाले हम लोग ही हैं। हम लोगों को इन झमेलों को दूर करने के लिए यह करना चाहिए कि अपनी दृष्टि आदि तत्व पर ही स्थित कर लें, चाहे वह निर्गुण हो या सगुण। वह चाहे जो भी हो, हमें उससे प्रेम करना है। हम जब तक धर्म की सीमाओं में बंधे रहते हैं, धर्म का ईश्वर ही हमारी दृष्टि में रहता है और हम एक या दूसरे विचारों में उलझे रह जाते हैं। धर्म की सीमा के परे जाने पर ही उच्चतम आध्यात्मिक उपलब्धि संभव हो पाती है। वास्तव में जहाँ धर्म का अंतिम चरण समाप्त होता है, वहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। धर्म तो केवल वह प्रारंभिक अवस्था है जो इंसान को तैयार कर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। धर्म का आखिरी चरण आध्यात्मिकता की शुरुआत है। आध्यात्मिकता का अंतिम चरण असलियत की शुरुआत है, और असलियत की पराकाष्ठा के आगे सच्चा आनंद है। जब वह भी समाप्त हो जाता है तो समझिए हम अपने लक्ष्य पर पहुंच गए हैं
यह उच्चतम सीमा है जिसे शब्दों में बताना लगभग नामुमकिन है। इस प्रकार ईश्वर किसी धर्म या वर्ग विशेष में नहीं पाया जा सकता, न तो उसे किसी निश्चित रूप और कर्मकांड में बांधा जा सकता है और न ही उसे धार्मिक ग्रंथों में ढूंढा जा सकता है। उसे तो हमें अपने हृदय के अंतरतम में ढूंढना होगा। वास्तव में ईश्वर बेहद सरल और सहज है। वह ठोस रूप में नहीं है, उसमें किसी प्रकार की ठोसता नहीं है। ईश्वर सरल एवं अति सूक्ष्म है। असल में ईश्वर की सरलता और शुद्धता ही उसके लिए पर्दा बन गई है। ईश्वर से संबंधित धारणा को समझने के लिए आइए हम एक नास्तिक के तर्क से शुरुआत करते हैं कि ईश्वर नहीं है। गणित की भाषा में कहा जा सकता है कि वह एक ऐसा अंक है जिसे कोई धनात्मक या ऋणात्मक मूल्य नहीं दिया जा सकता। गणित में ऐसे अंक को शून्य कहते हैं। अब किसी नास्तिक से यह सवाल किया जाए कि किस चीज़ का अस्तित्व है, एक अड़ियल, संशयवादी या विरोधी, चाहे हर चीज़ के अस्तित्व को नकार दे, पर वह खुद अपने अस्तित्व को नकार नहीं सकता। फिर से गणित की भाषा में कहा जाए तो उसे आसानी से एक कहा जा सकता है। अब शून्य के जादुई करामात पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आप शून्य को, जिसका अस्तित्व नहीं है, एक जिसका अस्तित्व है, के दाहिनी ओर जोड़ते जाएं, तो एक का मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा। इस फैलाव की या बढ़ने की कोई सीमा नहीं हो सकती और उपनिषदों ने इस अनंत को सबसे बड़े से भी बड़ा महियान कहा, जो बिल्कुल सही है। और शून्य को एक की बाईं ओर जोड़ते जाएं, दशमलव बिंदु से, यानी घटाते जाएं। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा शून्य लगाते जाने पर एक का मान शून्य के बेहद करीब पहुंच जाएगा। पुनः इस स्वयं या एक के सिकुड़ने की कोई सीमा नहीं है और उपनिषदों ने इसे लघुत्तम से भी लघुत्तम कहा है, जो सही है। मेरा मानना है कि ईश्वर के अस्तित्व पर विवाद करना मिथ्या है। गुजरते वक्त के साथ मानव जाति के विभिन्न सांस्कृतिक गुटों ने अपने अपने भ्रामक विचार ईश्वर विषयक धारणा पर लाद दिए हैं, जिसके कारण इस विवाद का झमेला पैदा हुआ है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस समस्या पर तर्क वितर्क करना छोड़ दिया जाए, क्योंकि तर्क अंतर्दृष्टि और सहज बुद्धि को धूमिल कर लक्ष्य की और इंसान की प्रगति में रुकावट पैदा कर देता है। समझने के लिए हम इसे शून्य या केंद्र या आधार कह सकते हैं। आधार के बिना न तो प्रकृति टिक सकती है और न ही ब्रह्मांड। हमारे अस्तित्व के लिए किसी न किसी आधार की आवश्यकता है और वह आधार है ईश्वर या ब्रह्म, जो परम सत्ता है। यह भूमा है, एक तत्वहीन तत्व और शक्ति रहित शक्ति। अब मैं आपके सामने एक ऐसे रहस्य के वास्तविक महत्व को प्रकट करता हूँ जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है। सामान्यतः लोग सत्य को वास्तविकता समझते हैं और उसे ईश्वरीय ज्ञान का मापदंड मानते हैं। हकीकत में यह सारा क्षेत्र तम और सिर्फ तम का है। एक सच्चे योगी के लिए एकमात्र यही अवस्था पाने लायक है। इसमें संदेह नहीं है कि इस बिंदु तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। सत्य की अवस्था हासिल करना तो बहुत आसान है, परंतु तम कही जाने वाली अवस्था तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इससे परे कुछ भी नहीं। हालांकि इसके बारे में लोग चर्चा तो बहुत करते रहते हैं, लेकिन ऐसे गिने चुने लोग ही हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने की कभी कोशिश की है। वहाँ शुद्धता, सरलता और शांति भी नहीं होती। यह अवस्था वास्तव में उन सब के परे है। यह ऐसी अवस्था है जो कई जन्मों की लगातार मेहनत के बाद हासिल होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि विश्व के महानतम संत भी इसे हासिल नहीं कर पाए हैं। निषेध की अवस्था
जो कि असली अस्तित्व है और जिसकी लोग कामना करते हैं, वह इसी में निवास करती है। यहाँ तक पहुँचने से पहले ही सारे क्रियाकलाप समाप्त हो जाते हैं। यही केंद्र बिंदु और अस्तित्व होने की असली अवस्था है, जो ज़्यादातर मामलों में जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद दुर्लभ है। लोग तम की इस अवस्था को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं, परंतु यदि आपको किसी ऐसे इंसान को परखने का अवसर मिले जिसमें पूर्ण अज्ञानता की दशा का पूर्ण साम्राज्य छाया हुआ हो, तो आप अनुभव करेंगे कि विकास की चरम अवस्था में उसे नन्हे बालक की भांति अपनी दशा का भी भान नहीं रहता। पर अगर उसमें सत का थोड़ा सा संपर्क दे दिया जाए तो उसे अपनी तम की अवस्था का ज्ञान हो जाएगा। इसका कारण यह है कि इन दोनों सत और तम के मिलने से एक ऐसी नई अवस्था पैदा हो जाती है जो उसके समान है, जो सृष्टि का आधार था। सामान्यतः हमारी आंखें किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित हो जाती हैं जो चमकदार और चकाचौंध करने वाली होती हैं, और हम भूल से उसे ही सत्य समझ लेते हैं। यह चमकीला पदार्थ माया के अलावा और कुछ नहीं है। जो लोग इस बारे में इतना बड़ा चढ़ाकर बोलते रहते हैं, वास्तव में असलियत की तो बात ही छोड़ दीजिए, वे आध्यात्मिकता के क्षेत्र से भी कोसों दूर होते हैं। परंतु लोगों ने ऐसी तंद्रा पैदा कर ली है कि वे इस संबंध में कुछ सुनना या समझना ही नहीं चाहते। सच्ची असलियत, जो प्रकाश और अंधकार दोनों से परे है, उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी है। यही मिशन के प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया है, और वह वास्तविक अर्थ में इंसान के पूर्णत्व की अवस्था है, जहाँ से अधोपतन या नीचे गिरना संभव नहीं है। यह दर्शन का बहुत नाजुक विषय है। आमतौर पर संतों ने प्रकाश और अंधकार से रहित इस अवस्था को ही सत्यपद मान लिया है, जो सही नहीं है, क्योंकि यह अवस्था उसके बहुत आगे है। हकीकत में देखा जाए तो वह उस असलियत का प्रतिबिंब है जो खुद अभी बहुत आगे है। ज़्यादातर पाठकों के लिए यह बेहद चौंकाने वाला साबित हो सकता है, परंतु मैंने यह सब उन लोगों के लिए लिखा है जो आध्यात्मिकता में अत्यंत विकसित हैं और इस विज्ञान का पूर्ण ज्ञान रखते हैं। धर्म के दायरे में इसे पाना संभव नहीं है। इसे तो केवल व्यावहारिक रूप में ही अनुभव किया जा सकता है। यह एक बिल्कुल ही अलग मार्ग है। यह अपने आप में एक विज्ञान है, और जब तक किसी में अंतर्बोध द्वारा ईश्वर अनुभूति की प्रतिभा न पैदा हो जाए, वह